सिर पर अपना पीतांबर बांध रहे हैं, रक्त बह रहा है। भगवान रोते जा रहे हैं और रोते हुए गोविंद अपने पीतांबर से अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। चरणों की धूल कृष्ण अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। बार बार चरणों को छूकर अपने तर कमलों से गोविंद कहते हैं, भैया तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? और सरकार रोते जा रहे हैं, चरणों की सेवा करते जा रहे हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते भगत मेरे मुकुट की मणि है। कोई मेरा बनकर तो देखे, कोई मेरी कथा, कोई मेरा सत्संग करता है ना, भगवान मेरे निश्चल मन से कोई मेरे लिए लंगर, मेरे लिए कोई आयोजन करता है और उसमें 1 रुपया ना हो, उसके बैंक के अकाउंट में 1 पैसा ना हो, तो बोले वो करने वाला परेशान नहीं होता है, फिर मैं परेशान होता हूँ और लक्ष्मी से कहता हूँ कि अब तुम स्वयं वहां चली जाओ और उस कार्य को अपने हाथ में ले लो जाके। सच्चे मन से जब कोई काम करता है तो उसमें बाधाएं आती है, लेकिन वो काम कभी अधूरा नहीं रहता, वो कार्य कभी निष्फल नहीं होता, क्योंकि उस कार्य में गोविंद अपनी लक्ष्मी को स्वयं भेज करके उस कार्य को पूर्ण करवा देते हैं। मेरे भाई, सिर पर पीतांबर बांधा और कहा जाओ अब तुम्हारी कथा का समय हो रहा, चले जाओ। अब धीरे धीरे लाठी के सहारे और एक हाथ से भगवान का हाथ भी पकड़े और भगवान बाल रूप में आए हैं, तो वो ये नहीं समझ पाया कि गोविंद मेरी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो अंधा है नेत्रों से। तो भगवान ने हाथ छुड़ाया कि अब तुम चले जाओ, सामने पांडाल आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान ने कहा हमें दूसरी जगह जाना है, हमें कहीं और जाना, आप कथा में। और भगवान ने हाथ झटक दिया। जैसे ही गया व्यासपीठ को प्रणाम किया, पंडित जी को मान दिया और चरण पकड़ कर कहा व्यास जी, गुरु जी क्षमा कर देना, आने में विलंब हो गया, आपको पान नहीं खिला पाया, आपको आज पान का भोग नहीं लगा पाया। चरण पकड़े तो गुरु जी बोले अरे बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम आए थे और मुझे मेरे समय पे पान भी तुम खिला करके गए थे और तुमने आज 1 घंटे मेरे चरण भी दबाए थे। जैसे ही सुना कि गुरु जी मैं तो कुएं में गिर गया था, किसी बालक अबोध ने मुझे बाहर निकाल करके ये सिर में मेरे कपड़ा बांध दिया। गुरु जी आप क्या कह रहे हो? जैसे ही गुरु जी ने वो रेशमी पीतांबर बिहारी जी का पता उसके सिर पर देखा तो गुरु जी बोले अरे तू धन्य हो गया, तेरे जीवन में तो आज बिहारी जी की साक्षात लीला हो गई और तू अभी थोड़ी देर पहले आया था। जब ये वृतांत उसने सुना तो वो समझ गया कि वो बालक जो हाथ छुड़ाकर भागा था वो कोई और नहीं था। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, और रो करके बोला गोविंद तुम हाथ झटक कर आज चले गए, हम अंधे हैं इसलिए हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो तो हृदय से कभी बाहर निकलने नहीं दूंगा। आज हाथ छुड़ाकर भागे हो, हृदय से कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धर के लीला करते हैं। भगवान अपने भक्तों की अनेक रूपों में लीला करके उनकी रक्षा करते हैं। राम जी अपने बंदों की खुद ब खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया खाना, नया मज्जा, नया पानी। और सीता राम जी जब दिल में होते हैं तो मस्ती सिर पे चढ़ती है और किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। भक्त की नाव तो रेती में भी पार हो जाती है मेरे भाई, वो रुकती नहीं है, वो रेती में पार लग जाती है। कितने दयालु है भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन
ये औलाद दी है, मुसीबत हर पल मेरा साथ दी है। तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे। भगवान अनेक रूपों से लीला करते हैं। लीलाधर की लीला का क्या वर्णन किया जाए मेरे भाई। आज माता ने देखा तो भगवान कह रहे भैया प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी भोग लगा पाए। इसके बाद फिर नामकरण हो रहा तो यशोदा जी ने बलराम अपनी गोद में ले लिए और रोहिणी जी ने कृष्ण अपनी गोद में ले लिए, बदल लिए। और बोले चलो इनकी परीक्षा में गुरु जी को कुछ आता जाता भी है कि नहीं। तो यशोदा जी कही बाबा मेरे लाला का नाम धरो। बाबा ने कहा यशोदा ये तुम्हारा लाला नहीं है, क्योंकि गर्गाचार्य ज्योतिषाचार्य हैं और तो तीनों लोगों की जान लेने वाले थे। बोले यशोदा ये तो तुम झूठ कह रही हो, तुम्हारा लाला नहीं है। तो तुम्हारा लाला कौन है? बोले ये सुन लो ये कौन है? बोले आयामा ही रोहिणी पुत्रो स्वहृदयो रमयण गुणही आख्यास्या सतेरा इति अलाधिक्याद बलम विदु। ये रोहिणी का पुत्र है, बलराम है, गोरे दाऊ भी है, दाऊ भैया भी है, दाऊ जी भी है, इसके अनेक नाम है। यशोदा मैया ने कहा हाँ ये तो बड़े विद्वान है, ये तो सब जान लेते हैं अपने आप भीतर की। सो झट से कन्हैया जी को उठा लिया। अब बाबा हमारे लाला का नाम धरो। बाबा ने कहा हम तुम्हारे लाला का नाम नहीं रखेंगे। क्यों? बोले ये बड़ा नटखट है, इसमें नारायण से भी 4 गुण जाता है। नारायण से भी 4 गुण जाता है। बोले नंबर 1 चोरी करे, नंबर 2 झूठ बोले, नंबर 3 राहेजनी करे, नंबर 4 गांव में नई गोपी नई छोरी आ जावे तो चुनरी झटक देवे। मत पूछो क्या क्या करे। मैया ने कहा राम राम ये तो बड़े खराब लक्षण है। तो बाबा कोई उपाय नहीं है? बोले एक उपाय है, इसका एक नाम हम रखे दे रहे हैं, उस नाम से प्रभाव बदलेगा। क्या नाम है? बोले एक नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सरस्वती कितनी मना सकृष्णा। कृष्ण का अर्थ है जो अपना बना ले, अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उसी का नाम कृष्ण है। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। अनेक नाम है। कितने नाम है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोपिका वल्लभम श्री
मुरलीधरम माधवम वासुदेवम भजम। अनेक नाम है, नामकरण होगा। आए दिन कोई न कोई निशाचर आता है। भगवान बोले मैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम लोग वृंदावन में रहेंगे चल करके। यहीं से भगवान सब ब्रजवासियों को वृंदावन लीला करने के लिए ले गए। सो यहाँ बड़ी अच्छी लीला है। भगवान एक दिन घर की दहली पर बैठे हैं, दरवाजे पर हवा का झोंका आया और भगवान कृष्ण नाली में लुढ़क करके चले गए। चल ठीक से नहीं पाते हैं, सो नाली में भगवान चले गए और खेल रहे, कीचड़ में भगवान खेल रहे। सो बगल की गोपी बोली अरे यशोदा चौथे पद में लाला भयो बकी कैसी दुर्दशा। सो जैसे ही मैया डंडा लेकर आई, क्यों रे तू कीचड़ में खेल रहा है? और मैया कह क्या रही, फिरोजपुर वाले जरा ध्यान से सुनना। मैया डंडा लेकर लाल आंख करके भगवान का कान पकड़ कर कह रही है, माँ कह रही पंकाभिषेक सकलम भयम विलोक्य दामोदरम वदति क्रोधवसा यशोदा। मैया क्रोध में डांट रही और क्या बोली कि त्वम सुकरोषि गतिजन मनपूत नारे इत्युक्त संस्मृति मुखे अवतु मां मुरारे। मैया कही तुम माने तू, सुकरोषि, सुकरोषि माने सुअर। पिछले जन्म में तू सुअर था, सो नाली में लौट रहा है, बोल। सो भगवान ने गर्दन हिलाई, बोले हाँ अगर सूकरा अवतार धारण न करते तो पृथ्वी रसातल से बाहर कैसे आते। तो भगवान बड़े लीला है, बड़ी दिव्य लीला कर रहे हैं। हाँ मैया ने डांटा तो एक दिन भगवान घर के बाहर गए तो मिट्टी खाई है भगवान ने। पांचों तत्वों का शोधन किया, मिट्टी खाकर के मिट्टी तत्व का शोधन किया, अग्नि पीकर दावानल अग्नि तत्व का शोधन किया, कालिया नाग मंथन लीला करके जल तत्व का शोधन किया, पूतना का वध करके वायु तत्व का शोधन किया और महात्मा पथ का वध करके आकाश तत्व का शोधन किया। आज पांचों तत्वों का भगवान शोधन कर रहे हैं। और जैसे ही मिट्टी खाई तो बाल बाल मैया के पास दौड़ कर गए हैं। तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया से निवेदन किया दोनों ने, तो मैया दौड़ कर आई है कन्हैया, मैंने मिट्टी खाई है। तो भगवान ने देखा आज तो रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, मुंह में मिट्टी का ढेला भरा है। तो भगवान ने इशारा किया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कह रही है हे लाला दूध दही लाला कबा बुरा नाटी, दूध दही लाला कबा बुरा नाटी, यो लाला तेरे भाई माटी, यो लाला तेरे भाई माटी, यशोदा समझा गए साथी, यशोदा समझा गए
पहले प्रवचन करने गए और पूरा हॉल वहां खचाखच भरा था, क्योंकि शहर के लोग इधर कम आ पाते हैं तो कैंट वालों को ज्यादा लाभ मिल रहा की बात। तो 2 घंटे वहां बोले तो बढ़िया, हमारे शिगरी जी प्रबंधन समिति की बड़ी अच्छी व्यवस्था, फिर अपने घर मुझे ले गए और वहां आदर सत्कार किया। तो इनके यहाँ ब्रज रज रखी रहती है, तो ये लाए ब्रज रज मेरे मस्तक पर भी लगाई और थोड़ी ब्रज रज खाने के लिए मुझे दे दी। तो आज ब्रज रज भी खाकर आए हैं फिरोजपुर की धरती पे। तो यही भगवान कन्हैया कह रहे हैं, ऐसो रस है नहीं माखन में, ऐसो रस है नहीं माखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। ये ब्रज की रज खाने की महिमा आपको मालूम है ये क्या करती है? होया ने मोती की मोती कराई, याने मोती की मोती कराई, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। हरी तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, माटी खाई, माटी खाई, माटी खाई। तेरे लाला ने माटी खाई। मैया बोली क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा लाई मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो भगवान अपनी सफाई में क्या कह रहे भैया से? ना हम भक्षित पानम शर्वे मिथ्या विसंसना। ना माने नहीं, हम माने मैंने, भक्षित माने खाई, बिंब माने मिट्टी। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे, सर्वे माने सब, मिथ्या, मिथ्या माने झूठ। भैया ये सब झूठ बोल रहे, ये तेरे लाला को फंसाने के लिए आए हैं। तो भैया ने कहा तुम सही कह रहे हो? बोले हाँ भैया। तब तक दाऊ भैया आ गए और भैया ने कहा दाऊ भैया तुम बताओ तुम्हारी बात पर फैसला होगा। दाऊ भैया ने कहा हम इसकी तरफदारी नहीं करेंगे, भैया जाने मिट्टी खाई है। दाऊ दादा खिलाफत में चले गए। भगवान ने कहा दादा तो विरोध में है, विपक्ष में चले गए, अब क्या करें? तो बोले भैया ना मेरी मानो ना दाऊ भैया की मानो। फिर तीसरी बात है, ना मेरी मानो ना भैया की। यदि सत्य गृहस्थ रही समक्षम पश्यमे मुखम। यदि सत्य जानना चाहती हो तो समक्षम, मेरे समक्ष आओ और पश्यमे मुखम, मेरा आकर के मुंह खुलवा दो। अगर मिट्टी खाई होगी तो मोहड़े में मिट्टी लगी होगी, मेरा मुंह खुलवा दो। जैसे कोई भगवान कन्हैया का खुलवाया तो मैया चक्कर खा के धरती पर गिरी। क्या देखा मैया ने? मैया ने देखा लाला के पेट में मैया। भाई मैया के पेट में लाला तो होता है, पर यहाँ लाला के पेट में मैया। और इतना होता तो मान लेते, मैया की अमरी पकड़े ब्रजवासी बाल बाल गैया बछड़ा सब लाला के पेट में। इतना होता तो मान लेते मथुरा काशी कांची मक्का द्वारका उज्जैन सब लाला के पेट में। इतना होता तो मान लेते तल में वितल में सुतल में तलातल में रसातल में महातल में पाताल में भूमि भाव में स्वामी जना में तपा में भाव में सत्य में। इतना होता तो मान लेते बड़े बड़े भृगु वशिष्ठ चौन गौतम में धात्री काला सरंत्री गण वेद व्यास सूर्य चंद्र किरण नाथ देव पितर गंधर्व सब गंगा के पेट में दिखाई दे रहा है। सो मैया चक्कर खाकर गिरी
और सीधे बाबा के पास। बाबा पेट में लाला के गोला कुछ घूम रहे, नजर लग गई बेटा को। दिखड़ा मातई निज आधव रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रमा, अगणित उमा, अगणित ब्रह्मांड भगवान ने दर्शन कराए। तो भैया बाबा की शरण में गई और भगवान की नजर उतारी जा रही है। बच्चे को अक्सर नजर लग जाती, छोटे बालक को, तो घर में माताएं नजर उतारती हैं, दीपक जला करके, तेल रुई जला करके, यानी क्या क्या नमक से मिर्च से माताएं करती हैं। तो सबसे सरल विधि बता रहा हूँ। देसी गाय माता की पूंछ 3 बार बच्चे के सिर पर घुमाती जाए पकड़ करके, तो गाय की पूंछ से झाड़ा बहुत जल्दी लगता है, हला बला नजर सब झड़कर समाप्त हो जाती है। तो उसका बड़ा विधान है। अगर गाय माता सनातन धर्म की जननी है, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है, और गाय माता की पूंछ में श्री हनुमान जी बैठे हैं। तो हनुमान जी पूंछ में है, और पूंछ जब बच्चे के सिर पर घुमाई गई तो कौन सिर पे घूम गया? श्री हनुमान जी महाराज। तो इनके लिए कहा गया है, दुर्गा काज जगत के जेते, दुर्गा काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, पैसारे, आज्ञा बिन पैसारे, आज्ञा बिन पैसारे, चलता हो जो डरना, तुम्हारा चकता हो डरेगा, तुम्हारा चकता अच्छा, तुम्हारा चकता ये ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। इनकी बड़ी कृपा करना है। भगवान की नजर झाड़ी गई गाय माता की पूंछ से। बड़ा अद्भुत चरित्र है। गाय माता में 33 कोटि देवता। गाय माता चलता फिरता मेडिकल है। विज्ञान अमेरिका का गोमूत्र से कैंसर को रोकने की क्षमता की दवा ढूंढ रहा है। गाय माता के अनेक विधान है महाराज, और सनातन धर्म की जननी है। तो मैं बार बार कहता हूं, गाय बचेगी तो कौन मरेगा, और गाय मरेगी तो कौन बचेगा। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इस देश की व्यवस्था टिकने वाली नहीं। अगर गाय माता का, भारत माता का अपमान और घर में बैठी माता का अपमान होगा, तो ये भारत कभी समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता। और आज घरों में यही समस्याएं सबसे बड़ी हैं। घर की बैठी मां रो रही है, दरवाजे पर गाय माता रो रही है, और देश में भारत माता रो रही है। देश में भारत माता इसलिए रो रही है कि भारत का नमक खाने वाले भारत माता की अस्मिता के साथ जब खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं, भारत का नमक खाने वाले भारत माता की जय बोलने से जब टकराते हैं और उनका धर्म खतरे में चला जाता है, वंदे मातरम कहने में उनका धर्म खतरे की ओर बढ़ जाता है, तब चिंतन का विषय बन जाता है कि भारत में रह करके अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में भारत माता की जय का नारा लगाया जाएगा? ये भारत की धरती है, ये ऋषि प्रधान देश है। यहाँ अनेकता में एकता का नारा गूंजता है। यहाँ सारे यहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। भारत जैसी धरती पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और जो 1947 का दंश हमारे देश के ऊपर लगा, जिसके साक्षी फिरोजपुर वाले हैं, आपके निकट में 6 किलोमीटर भारत का बॉर्डर है, ये कितना कलंक है हमारे देश के लिए कि भारत माता का एक हाथ काट दिया गया, जिसको भारत कट्टरपंथियों ने रौंद करके, बाबर आतताइयों ने, औरंगजेब जैसे आतताइयों ने हमारी संस्कृति को कुचल करके छल बल के साथ हमारे देश का भाग अलग कर दिया। कभी पाकिस्तान में लाहौर तक राम नाम
करती थी। आप तमाम यहाँ पूर्वज बैठे होंगे, उनके तमाम रिश्तेदारों के जन्म वहां हुए होंगे, उनके मंदिर वहां थे, उनके बाग वहां थे। आज क्या स्थिति हुई, आज क्या परिस्थिति हो गई मेरे भाई। 1947 में देश बटा। आज की युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है, आज के युवाओं को इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। किस देश पर बटा, क्यों बटा? हमेशा गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाया जाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लगाया जाता था। फिर देश का बीच बीच में विभाजन धर्म के नाम पर क्यों हुआ? और धर्म के नाम पर हुआ तो फिर जब एक राष्ट्र पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया था, तो एक राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए था। उस देश को धर्मशाला बना दिया, एक राष्ट्र को महाराज इस्लामिक राष्ट्र कर दिया। इतिहास जानने की आवश्यकता है, युवाओं को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आपके बीच फिरोजपुर में आकर सनातन और भारत की अस्मिता की चर्चा करने आया हूँ। मैं उस धरती से आपके बीच में आया हूँ जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ मथुरा है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है। गंगा यमुना के मध्य का भाग मेरा सौभाग्य, यूपी उत्तर प्रदेश जैसी पवित्र भूमि पर मेरा जन्म हुआ। और आपके बीच में मैं बिगुल बजाने आया हूँ। जिस प्रदेश का आज राजा, एक मुख्यमंत्री, एक साधु राजा बैठा हुआ है, एक राज सत्ता के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए बैठा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति या किसी भी विषय पर चर्चा रही हो, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। समाज के लिए एक राष्ट्र की परिकल्पना का भाव होना चाहिए। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। भारत में रहकर के भारत के साथ गद्दारी, अब जरा चिंतन करना फिरोजपुर वालों। तमाम लोग हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर उंगली उठाते हैं, तमाम वामपंथी लोग, तमाम महाराज हमारे सनातन धर्म से चिड़ रखने वाले लोग, वो कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे? अगर थे तो बाली का वध छिपकर क्यों किया था? बोले छिपके मारना तो अपराध होता है। मैं कहना चाहता हूँ, बाली को क्यों भगवान ने मारा था, इस पर जरा प्रकाश डालता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम कभी अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि जब श्री जानकी जी का हरण एक विदेशी आक्रांता रावण भारत की भूमि से भारत की नारी का हरण करके ले जा रहा, उस समय किसके था कि ऊपर से रावण निकल रहा है पुष्पक विमान से, तो उस समय बाली के खुफिया तंत्र में बाली को सूचना दी एक विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत की नारी का हरण करके जा रहा। आप कहो तो रावण को घेर ले, आप कहिए तो रावण को बंदी बना ले। बाली चाहता तो रावण को बंदी बना लेता, क्योंकि बाली के अंदर पराक्रम था। बाली के 6 महीने बगल में रावण दबा रहा था। बाली की ललकार लगती तो रावण भारत की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता। बाली ने मूक समर्थन रावण को दे दिया, बाली ने विरोध नहीं किया। भगवान कहते हैं अधर्म करने वाला जितना दोषी है, उतना ही अधर्म सहने वाला दोषी है, और उतना ही अधर्म को मौन स्वीकृति देने वाला समाज भी दोषी होता है। तो बाली ने रावण का विरोध नहीं किया, सामर्थ्य होते हुए भी अधर्म का विरोध नहीं किया, मूक स्वीकृति दे दी। तो बाली ने क्या किया? फिरोजपुर वाले जरा ध्यान से सुने। बाली ने भारत माता का अन्न खाया और भारत के साथ गद्दारी कर दी। तब राम जी ने धनुष बाण उठा करके त्रेता युग में भारत की धरती पर बिगुल बजाया और कहा कि भारत के साथ गद्दारी करने वाले को केवल एक ही दंड दिया जाएगा, वो है मृत्यु दंड। इससे नीचे देशद्रोही को सजा नहीं होनी चाहिए। इससे नीचे की सजा का क्या मतलब है? बाली को भगवान ने कर दिया। और ये शहीदों की धरती है, फिरोजपुर शहीदों की भूमि है, यहाँ से शहीदों की तपस्या की सुगंध आती है। आप केवल उनकी चर्चाएं सुनते होंगे, चर्चा मत सुनिए, उनके चरित्र पर जाइए। वो भी किसी माँ के पुत्र थे, चाहे हमारे सुखदेव जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजगुरु हो, वो भी किसी बहन के भाई थे, वो भी किसी पिता के पुत्र थे। अगर वो देश के साथ गद्दारी करते, अंग्रेजों की जरा सी बातें मान लेते, तो वो फांसी पे नहीं चढ़ते, वो देश की सत्ता पे काबिज हो जाते, देश के राज्य की सीमाओं पर काबिज हो जाते। लेकिन उन्होंने भारत के साथ गद्दारी नहीं की। ये वो फिरोजपुर की धरती है जहां
गिद्धराज जटायु ने, अब जटायु के दोनों पंख रावण ने काट दिए। तब मैं कहना चाहता हूं, भारत की धरती पर कोई पहला शहीद हुआ, भारत की धरती पर कोई पहला शहीद आजम हुआ तो गिद्धराज जटायु है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन भारत माता के साथ कोई समझौता, तब मुझे वीर शहीदों की याद आती है, हमारे देश के जवानों की याद आती है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। ये हमारे बीच में हीरा सोनी जी, राजा सोनी जी के तत्व प्रावधान में ये हमारे बीच में राणा सोनी जी उपस्थित हैं। हीरा सोनी जी हैं, ये राजा सोनी जी के पुत्र हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करते हैं। और आप राणा सोनी जी को आप जानते ही हैं, अभी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से आपने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ मतों से आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया और इन्होंने बाढ़ पीड़ितों में भी बड़ी मेहनत की। और अब की बात फिरोजपुर की धरती से भगवा झंडा लहराना चाहिए, सनातन की गूंज होनी चाहिए। बस यही मैं व्यासपीठ से आप सबको आशीर्वाद और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथियों, रख ले हम फिदा जाने तन